गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पहला अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 1, इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। मैं हिमाचल हूँ। मैं तुम्हें आज वैदिक काल से 1857 ईस्वी तक के अपने इतिहास के बारे में बताऊँगा। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते आ रहे हैं। तो बच्चों, हिमाचल दिवस 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया था। और पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी 1971 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत का 18वां राज्य बना। मैंने सोचा कि क्यों न इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने हजारों साल पुराने इतिहास की जानकारी दूं, ताकि आप मेरे विकास की कहानी जान सको। मेरे यहाँ आदि मानव के विकास की कथा पाषाण युग से आरंभ होती है। तो बच्चों, पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए, जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थर की गुफाओं में रहना और पत्थर से आग पैदा करना जो है पाषाण युग में होता था। बिलासपुर के हरित न्यांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से प्राप्त जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार यहाँ मनुष्य जीवन का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? बिलासपुर के हरित न्यांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील में। और जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ कब से है? तो मनुष्य का जीवन जो है जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार 2 करोड़ वर्ष पहले से है। मेरे कुछ जनपद वैदिक काल में ही स्थापित हो चुके थे। इनमें त्रिगत, व्यास, रावी एवं सतलुज के बीच का खंड बहुत प्रसिद्ध रहा है, जहाँ का राजा सुशर्मचंद्र महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। त्रिगत हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पुरानी रियासत है, जिसे आज के समय में कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। इस रियासत में मुख्यतः ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर का भाग आता था। चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र के शासक समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ व शिलालेखों में मेरे क्षेत्रों का वर्णन किया है। 630 ईस्वी में ह्यून-सांग नामक चीनी यात्री ने भी अपने लेखों में मेरे कई भागों का वर्णन किया है। क्या तुम जानते हो कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मेरे एक हिस्से नगरकोट के किले में भयंकर लूटपाट मचाई थी? तो बच्चों, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस किले पर आक्रमण किया था? नगरकोट किले पर। एक और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने भी 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुझ पर आक्रमण किया था। तो बच्चों, मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नगरकोट किले पर आक्रमण किया था। फिर भी मेरे लोगों ने हिम्मत न हारी। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले पर हमला किया। जब वह वापस जा रहा था तो ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया, जिसका उसने बाद में फारसी में अनुवाद करवाया। तो बच्चों, कांगड़ा किले पर 1365 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जानते हो कि जंजीर न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर 1622 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा तक
आए। तो बच्चों, बादशाह जहांगीर कांगड़ा कब आए थे? 1622 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मेरी छोटी छोटी कई रियासतें इकट्ठी हो गई। मेरे लोग बड़े ही बहादुर, निर्भीक और शूरवीर हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष का बिगुल बजाते रहे। 14 अगस्त 1848 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। तो बच्चों, वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर कब ली? 14 अगस्त 1848 ईस्वी को वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। तो बच्चों, आज हमने हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। तो आपके लिए होमवर्क है, पहले प्रश्न के क ख ग भाग जो है आपने करने हैं। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।